चाहिए। एथिक्स के हवाले से आज एक नया सब्जेक्ट है जो शुरू किया जा रहा है और भाई जहाँ ज़ेब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो इसको पढ़ाएं, तो मैं खुश हूँ कि वो सबसे पहले यहाँ नंबर 1 पर पहुँचे हैं। दैट इज़ गुड। मेरे ख्याल में हम सबको टाइम की कदर भी करनी चाहिए और अगर जिस बात को हम अहम समझते हैं तो उसके लिए टाइम पर पहुँचना भी अच्छा निशान है, अच्छा शगुन है। तो जहाँ ज़ेब ने ऑलरेडी ये सेमिनरी यहाँ पर की है, स्टडी की है, ये वाला सब्जेक्ट मेरे ख्याल में शायद उस क्लास को पढ़ाया नहीं गया या पढ़ा था। क्रिश्चियन एथिक्स मेरे ख्याल में भाई पहले जो सेमेस्टर था उसमें इसको पढ़ा गया था, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे। एथिक्स हमारा मसीही होते हुए एथिक्स हमारे बेहतरीन होने चाहिए। लोग जाने हमारे चाल चलन से कि हम खुदावंद यीशु के बेटे और बेटियां हैं। सो भाई जहाँ ज़ेब आएँ और कंटिन्यू करें। हम आपको वेलकम करते हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा के फ़ज़ल से आज एक बार फिर से हम सब जमा हुए हैं। खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं और जितना वक्त मैंने यहाँ पे सीखा उसके लिए भी मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा ने मुझे तौफ़ीक बख्शी और मैंने यहाँ पे 3-3.5 साल जिनमें मैंने खुदा के कलाम को सीखा बिशप साहब से और मुख्तलिफ़ टीचर्स से, और इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। और आज खुदा ने मुझे ये तौफ़ीक बख्शी और उनके बाद हमारे उस्ताद जी बिशप साहब ने ये मुनासिब जाना कि मैंने जो बातें सीखी हैं आप तक भी पहुंचाऊं। और एक बुक को हम आज शुरू करने लगे हैं जिसे बिशप साहब ने भी बताया आपको, मसीही अखलाकियात। आज इस बुक को हमने स्टडी करना है, इसका आगाज़ करना है। तो स्टार्ट में इसका हम तारुफ पढ़ेंगे। अगर आपके पास नोटबुक है तो आपने साथ साथ नोट करते रहना है। पहली चीज़ इसमें हम जो देखेंगे वो है अखलाक। पहली चीज़ क्या होगी जी? अखलाक। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा अखलाक कैसा है। यहाँ पे मैं साथ साथ लिखता जाऊँगा। तो पहली चीज़ है अखलाक। अखलाक कहते किसको हैं? सबसे पहले हम इस बात को सीखेंगे। आपने भी साथ साथ मुझे बताना है क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और ये चीज़ें हम स्कूल्स में कॉलेजेस में भी सीखते हैं। तो पहली बात हम इसको सीखेंगे, मेरे पास है, अखलाक किसे कहते हैं? रवैया और जी आदतें। तो अखलाक, रवैया या आदतें, बहनों ने अच्छा जवाब दिया है। अखलाक जो है ये लफ्ज़ खल्क की जमा है। लफ्ज़ खल्क से अखलाक लफ्ज़ निकला है और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं आदात, तबीयत और खसलत। अखलाक का मतलब क्या होता है जी? तबीयत, खसलत और आदत या आदात। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो आप अपने पास लिख लें। इंसान के अंदर मौजूद, साथ साथ लिखते जाएं, इंसान के अंदर मौजूद वो पुख्ता सिफ़ात और आदात जिनकी बुनियाद पर वो अच्छे या बुरे अमल का मुजाहिरा करता है, अखलाक कहलाता है। फिर से बताऊंगा, इंसान के अंदर मौजूद वो पुख्ता सिफ़ात और आदात जिनकी बुनियाद पर वो अच्छे या बुरे अमल का मुजाहिरा करता है, ये अखलाक कहलाता है। अब मैं आपको, लिख लिया जी सबने? एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ।
इंसान के अंदर मौजूद वो पुख्ता सिफ़ात और आदात जिनकी बुनियाद पर वो अच्छे या बुरे अमल का मुज़ाहिरा करता है, अखलाक कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही थी कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब हम लोगों में जमा होते हैं या किसी भी माशरे में हम इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त माशरे में अक्सर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छी लैंग्वेज यूज़ की जाए, अच्छी गुफ्तगू की जाए, सोच समझ के बोला जाए, कोई मेरे मुंह से गलत लफ्ज़ ना निकल जाए, कोई ऐसा वर्ड मेरे मुंह से गलत ना निकले जिससे किसी को ठेस पहुंचे। तो बड़ा हम सोच समझ के माशरे में बातें कर रहे होते हैं, ऐसा ही है जी। लेकिन ये अखलाक नहीं है। असल में अखलाक होता क्या है कि जो हमारी आदत है, जो बग़ैर सोचे समझे, ये तो हमने जब माशरे में हम बैठे तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम बड़ा सोच समझ के बोल रहे होते हैं कि कहीं कोई मैं गलत वर्ड ना बोलूं, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। ये अखलाक नहीं है, ये मेरे ख्याल में बनावट है कि हम ये बनावटी काम कर रहे हैं। अखलाक असल में वो होता है कि जो बग़ैर सोचे समझे जो आपकी आदत में चीज़ें शुमार होती हैं, उसे अखलाक कहा जाता है। जैसे कि अगली आप हेडिंग अपने पास लिख लें। सबसे पहले है अखलाक किसे कहते हैं। तो इसका मैंने आपको बताया कि इंसान के अंदर मौजूद वो पुख्ता सिफ़ात और आदात जिनकी बुनियाद पर वो अच्छे या बुरे अमल का मुज़ाहिरा करता है, इसे अखलाक कहते हैं। यानी बग़ैर सोचे समझे जो भी बंदे की आदत है वो जल्दी से बोल देता है, वो कोई भी काम जल्दी से कर देता है, तो इसे कहा जाता है अखलाक। अब अखलाक की दो किस्में हैं, ये अगली आपने हेडिंग लिखनी है। पहली हेडिंग है अखलाक किसे कहते हैं, और दूसरी हेडिंग है अखलाक की इकसाम। लिख लीजिए, दो इकसाम है जी अखलाक की। अखलाक की कितनी इकसाम है जी? दो इकसाम है। कौन कौन सी है? सबसे पहली है अखलाक हसना। अखलाक हसना। अखलाक हसना किसे कहते हैं? लिखिए जी अपने पास, ऐसी अच्छी आदत या ऐसी अच्छी आदत जो बग़ैर सोचे समझे अमल में लाएं, ये अखलाक हसना कहलाती है। ऐसी अच्छी आदत जो बग़ैर सोचे समझे अमल में लाई जाएं, यानी आपकी रूटीन है। फिर मैं इसकी मिसालें भी दूंगा। ऐसी अच्छी आदत जो बग़ैर सोचे समझे अमल में लाई जाएं, अखलाक हसना कहलाती हैं। इसकी जो सबसे पहली एग्जाम्पल है, मिसाल, इसकी पहली मिसाल है सच बोलना। अखलाक हसना की पहली एग्जाम्पल है सच बोलना। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि कोई प्रॉब्लम भी हो गई है किसी जगह पे, तो जब भी उनसे पूछा जाएगा वो सच ही बोलेंगे, बेशक उसमें उनका नुकसान होता हो। बेशक बच्चों को जब आदत डाली जाती है सच बोलने की, तो किसी जगह पे शायद उन्हें मार भी पड़नी हो किसी बात से, लेकिन वो फिर भी जल्दी से सच बता देते हैं। वजह उनकी आदत में, उनके अखलाक में सच शामिल है, इसलिए वो जल्दी से, वो बग़ैर सोचे, मैंने अखलाक की ये डेफिनेशन आपको बताई है कि बग़ैर सोचे समझे जो भी हम अमल में लाएं, जो भी बात जल्दी से बोल दें, जो भी हम जल्दी से रिएक्ट कर दें, इसको अखलाक कहा जाता है। लेकिन जो हम सोच समझ के कर रहे होते हैं, ये शायद बहुत दफ़ा हम बनावटी काम कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं कि लोगों में हम अच्छे बने होते हैं, लेकिन हकीकत में हमारा किरदार या रवैया कुछ और होता है। लेकिन अखलाक किसे कहते हैं? जो हमने हमारी वो पुख्ता सिफ़ात या आदात जो हम
जिनकी बुनियाद पर हम अच्छे और बुरे अमल का मुजाहिरा करते हैं, इसे अखलाक कहा जाता है। अखलाक हसना में हमने पहली जो एग्जाम्पल देखी है वो क्या है? सच बोलना। दूसरी है ईमानतदारी। ईमानतदारी तो ये भी अखलाक हसना की एक अच्छी एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोग ईमानदार होते हैं, उन्हें जो भी चीज़ कोई देता है ईमानत के तौर पे वो उसमें ख़यानत नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये उनके अखलाक में शामिल है, ये उनकी आदत है, और वो उस आदत की वजह से कभी भी किसी की दी हुई चीज़ में ख़यानत नहीं करते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें किसी ने ईमानत के तौर पे पैसे दिए हुए हैं, तो जो ईमानतदार लोग होते हैं उनकी ये आदत में शामिल होता है कि वो उसमें ख़यानत नहीं करते। वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने पर्सनली यूज़ के लिए नहीं करते। वो इस बात को याद रखते हैं कि ये फ़लाँ मेरे भाई ने, फ़लाँ बहन ने, फ़लाँ मेरे अजीज़ ने मुझे इमानत के तौर पे ये पैसे दिए हैं, या कोई भी चीज़ और भी चीज़ दी जा सकती है। मुझे एक दफ़ा की बात याद है कि एक हमारे टीचर थे, तो उन्होंने बताया जी हमने चिकन ली बाहर से दुकान से, और हमारे घर में फ्रिज नहीं थी, तो हमने क्या किया, पड़ोसियों को दी, उनके घर में रखवा दी। और अगले दिन हमने पूछा जी वो हमारी चिकन पड़ी हुई थी आपके घर में, तो वो कहते हैं वो तो हमने खा लिया, चले हम आपको ला देते हैं। तो ये ईमानतदारी तो ना हुई। उनको ईमानतदारी के तौर पे दी गई चीज़ कि आपने हमारी चीज़ की हिफाजत करनी है। उन्होंने कहा जी मैंने तो फिर अगले दिन ही किसी से पैसे उठाए और मैंने सबसे पहले घर में फ्रिज लाई। क्यों? क्योंकि आज लोग ईमानतदार नहीं हैं। तो जिनकी ज़िंदगी में अखलाक हसना होता है वो कैसे होते हैं? ईमानतदार लोग होते हैं। फिर तीसरी इसकी एग्जाम्पल है मुआफ़ करना। मुआफ़ करना, जो लोग जिनके अखलाक में दूसरों को हमेशा मुआफ़ करना होता है, उन्हें किसी की दलील की ज़रूरत नहीं होती, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये उनकी आदत में शामिल होता है। अगर किसी ने उनका नुकसान भी कर दिया है, किसी ने उन्हें बुरा भला भी बोल दिया है, उनकी आदत में ये शामिल है कि वो उन्हें मुआफ़ करते हैं। चौथी इसकी एग्जाम्पल है हमदर्दी। लिख लीजिए, हमदर्दी। और पांचवी इसकी एग्जाम्पल है किसी से खुशी से मिलना। आपने अक्सर लोगों को देखा है, वो जब भी किसी से मिलते हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो खुशी से दूसरों को हमेशा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बनावटी नहीं है। हकीकत में क्या है, उनके अखलाक में ये चीज़ शामिल है कि वो जब भी किसी को मिलेंगे वो खुशी से ही मिलेंगे। इसी तरह ये था पहला पॉइंट हमारा। अखलाक के हमने दो इकसाम देखी हैं, उसमें से पहली हमने इसकी किस्म देखी है अखलाक हसना, और दूसरी इसकी जो किस्म है वो है अखलाक सैया। नज़र आ रहा है जी? अखलाक सैया, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिख लें। ऐसी नापसंदीदा आदत जो बग़ैर सोचे समझे अमल में लाई जाएं, अखलाक सैया या बुरा अखलाक कहलाता है। ऐसी नापसंदीदा आदत जो बग़ैर सोचे समझे अमल में लाई जाएं, इसे क्या कहा जाता है? अखलाक सैया या बुरा अखलाक। इसकी सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो है झूठ। झूठ, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी आदत में शुमार होता है झूठ बोलना बिला वजह। एक तो कोई तो बंदा कहीं फंसा होता है ना, वो झूठ बोलता है। बहुत सारे लोगों की आदत में शामिल है, उन्होंने हर किसी को झूठ ही बोलना है। मिसाल के तौर पे मैंने अक्सर लोगों को देखा, मोबाइल लिया है, उसे पूछा गया भाई ये कितने का मोबाइल है? ये 60,000 का मोबाइल। बेशक वो 20-25 हज़ार का लिया हो, कोई उसका फ़ायदा हुआ? कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उसने क्यों झूठ बोला, उसकी ज़्यादा पेमेंट इसलिए उसने बताई है, उसकी प्राइस ज़्यादा इसलिए बताई क्योंकि उसकी आदत में शामिल है झूठ बोलना। उसका अखलाक जो है, अखलाक में ये झूठ बोलना शामिल हो चुका है। इसलिए
अब उसकी आदत बन चुकी है, और इसीलिए जब भी वो उससे पूछा जाता है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई चीज़ ली है, आपने कपड़े, ये कोट कितने का लिया, उन्होंने सस्ता बताना है, इतना सस्ता बताना है कि लोगों को पता चले कि मुझे बड़ा अच्छा बार्गेनिंग करनी आती है और मैं बड़ी अच्छी चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो हमने इस बात पे गौर करना है कि हमारी आदत में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। हम अखलाक़े हसना में शामिल हैं या अखलाक़े सय्या में हम शामिल होते हैं, हमारी कैसी आदत हैं। तो पहली आदत हमने क्या देखी है जी, झूठ। दूसरी इसमें जो बात है वो है तकब्बुर। तकब्बुर ये भी एक बुरी आदत में शामिल है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो अपने बड़े स्टैंडर्ड को बनाए रखते हैं लोगों में। मैंने एक दफ़ा किसी के बारे में सुना, उन्होंने कहा जी, अपने एक टीचर थी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बता रही हैं कि जब आपने लोगों में जाना है, बैठना है, तो मैं आपको जो स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं, आला किस्म के लोग होते हैं, मैं आपको वो तरीका बताती हूँ आपने कैसे रहना है। आपने जब जाना है किसी शादी पे, किसी भी इवेंट पे, आपने किसी को जाके सलाम नहीं करनी, आपने जाके अपनी चेयर पे जाके बैठ जाना है, लोग आए आपको मिलने के लिए। तो ये टीचर अपनी स्टूडेंट्स को सिखा रही है। तो फिर मैंने उन स्टूडेंट्स को भी देखा, उन बहनों ने भी ऐसा ही किया, उनकी ज़िंदगी में जो सिखाया गया वही उन्होंने भी अमल में लाया। तो ये चीज़ जब आदत में शामिल हो जाती है तो लोगों के पास बेशक कुछ हो या ना हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकब्बुर रखना ही रखना है। उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा जताना है या अपने आप को फील करवाना है कि हम इनसे आला तबका के लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैंने कई दफ़ा खादमीन को देखा है, खादमों में मैंने ये बात देखी माजरत से, कि खादमों ने किसी के घर में जाना है, वहाँ से पानी नहीं पीना, उन्होंने साथ बोतल रखनी है मिनरल वाटर, और वो अपनी बोतल लेके फिरना है। और हमारे एक अजीज़ हैं जो एक खादम हैं, उन्होंने ऐसे ही किया, वो जहाँ जाते थे अपनी पानी की बोतल साथ लेकर जाते। आगे शागिर्द भी ऐसे ही हैं, शागिर्दों ने भी जब भी कहीं विज़िट पे जाना है या कहीं पे खिदमत के लिए जाना है, उन्होंने भी ऐसे ही करना है, उन्होंने भी अपनी पानी की बोतल साथ रखनी है और किसी के घर से पानी नहीं पीना। मुझे याद है मैंने एक कराची के खादम की बात सुनी, उन्होंने कहा हम सिंध के कुछ इलाका जात में हम खिदमत के लिए गए, तो वहाँ पे जब हम खिदमत कर रहे थे तो ऐसे भी लोग थे जो गदला पानी समझते हैं जी, मट्टी वाला, वो पीते थे। और कहते हैं हमने उनके साथ बैठ के पिया ताकि ये लोग ये फील ना करें कि ये बहुत कोई आला तबका के लोग हैं, हम तो इनके मेयार के नहीं हैं, हम तो इनकी खिदमत नहीं कर सकते। तो ऐसा अक्सर जब खादम अपने आप को बहुत बड़ा जताते हैं तो लोग कई दफ़ा खादमों को घर बुलाते नहीं, वो समझते हैं हम इनकी खिदमत नहीं कर सकते, हम इनके लेवल के खाने नहीं बना सकते, हम इनको इतना ज़्यादा हदिया नहीं दे सकते, क्यों, इनका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है। लेकिन जब कोई जितना अपने आप को छोटा बनाता है उतना लोग ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, उतना लोग ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जब किसी के अखलाक में ये तकब्बुर शामिल हो जाए, फिर वो अपने म्यार को छोटा नहीं करता, फिर वो अपने म्यार को डाउन नहीं करता। मैंने एक दफ़ा एक भाई से बात की, उन्हें मैंने बताया कि पालूस रसूल कहते हैं मुझे घटना भी आता है, मुझे बढ़ना भी आता है, तो हालात के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। हाँ, हमारे पास हमारे अच्छे हालात हैं, हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे खाने खाने चाहिए, लेकिन जब हमारे हालात डाउन हो जाएं फिर हमें उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए। लेकिन वो भाई मुझे आगे से कहते हैं कपड़ों का तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, खाने का मैं नहीं कर सकता, नॉर्मल खाना मैं नहीं खा सकता, हर चीज़ मैं नहीं खा सकता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही खाता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगेगा मैं भूखा रह लूँगा, मैं खाऊँगा नहीं। तो ये भी एक तकब्बुर की निशानी है, क्योंकि उसकी आदत में ये तकब्बुर आ चुका है, उसने अपना एक मेयार स्टैंडर्ड बना लिया है कि मैंने ये खाना है और मैंने ये खाना ही नहीं है। लेकिन बाइबल की तालीम इससे फ़र्क है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें घटना भी आना चाहिए और हमें बढ़ना भी आना चाहिए। हालेलुया।
तो इससे अगली जो एग्जाम्पल है वो है हसद। हम सीख किसे रहे हैं? अखलाक के सय्या। अखलाक के हमने दो किस्में देखी हैं, अखलाक के हसना और अखलाक के सय्या। तो इसकी अगली एग्जाम्पल है हसद। जब किसी की आदत में हसद शामिल हो जाता है तो फिर होता क्या है, बात ना भी इतनी कोई बुरी की जाए या किसी के खिलाफ की जाए, लेकिन अगला बंदा हसद से भर जाता है, हसद से वो भरे रहते हैं। और इस हसद के बारे में तो इमसाल की किताब में बहुत डिटेल से बताया गया है। हसद करती क्या है? यह हड्डियों में बोसीदगी का बाइस बनती है, अपना ही बंदा नुकसान कर रहा होता है। लेकिन चूंकि ऐसे लोग जिनकी आदत में हसद शामिल हो जाता है तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों? उसने अपनी आदत बना ली है हर किसी से हसद करने की। तो ये एक मैं आपको जो नेगेटिव आदत है मैं उन पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसी आदतें होती हैं। फिर एक और आदत है, वो है गीबत। ये भी अखलाक सय्या की एग्जाम्पल है। गीबत अक्सर हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं और ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गीबत करते हैं, दूसरों की गीबत कोई करते हैं, दूसरों की चुगलियां कर रहे होते हैं। बेशक खुदावन यीशु ने हमें सिखाया है ऐबजोई ना करो, कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। लेकिन चूंकि लोगों की आदत में जब शामिल हो जाता है, अखलाक में गीबत गोई शामिल हो जाती है, तो फिर वो इससे बाज नहीं आते। चंद दिन पहले हम बात एक जगह पे कर रहे थे, खादमीन बैठे थे, तो हम बात कर रहे थे कि गीबत गोई के लिए आज लोगों के पास बहुत टाइम है। ज़रूरी काम कोई जा रहा है, आप उसे इतना कह दें कि 1 मिनट मेरी गल सुन जा, तेनों एक गल दसनी है, वो अपना ज़रूरी काम छोड़ के बैठ जाएगा आपकी बात सुनने के लिए। और बेशक वो काम रह जाए, वो घंटा आप बिठाई रखें, दूसरे इसकी चुगलियां कर लें, उसकी चुगलियां कर लें, फ़लाँ की बुराई कर लें, फ़लाँ की, उसने सुनते रहना। लेकिन अगर आप कहें आए भाई दुआ करें, तो इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। गीबत गोई के लिए टाइम है। वजह क्या है? क्योंकि गीबत गोई उनके अखलाक में शामिल है। तो जब बंदे के अखलाक में ये बुरी आदतें शामिल हो तो फिर उसे अच्छे काम करने से या तो वो करने का दिल ही नहीं करता या वो अच्छी महफिल में बैठता ही नहीं है। अक्सर हमने बहुत सारे अपने परस्तारों को हम देखते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं तो परस्तार ने प्रस्तिश के टाइम में बैठना, जैसे कलाम की बारी आने उन्होंने उठ जाना है, क्योंकि उनके अखलाक ही ऐसा बन चुके हैं। उन्होंने अपनी आदत ही ऐसी बना ली है कि वो कलाम सुनने के शिनवा है ही नहीं, और जैसे ही कलाम शुरू होता है वो बाहर चले जाते हैं। तो ये हैं नेगेटिव आदत और पॉजिटिव आदत। जो पॉजिटिव आदतें हैं हमारी ज़िंदगी में होती हैं वो हैं सच बोलना, ईमानतदारी, मुआफ़ करना, हमदर्दी, खुशी से मिलना। ये एक अच्छे अखलाक की एग्जाम्पल हैं। और बुरे अखलाक की एग्जाम्पल हैं झूठ बोलना, तकब्बुर करना, हसद करना और गीबत करना। तो अब हमने मुआजना करना है कि ये दोनों इकसाम में से मेरे अंदर कौन कौन सी आदत है। हमने खुदा के कलाम में से भी आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी हमने इन बातों को अपनी ज़िंदगी पे भी देखना है अप्लाई करके, मेरे अंदर कौन कौन सी आदतें हैं। मेरे अंदर अखलाक के हंसना वाली बातें हैं या अच्छी आदत मेरी ज़िंदगी में पाई जाती हैं, मेरे अखलाक में अच्छी आदतें पाई जाती हैं, या मेरे अखलाक में बुरी आदतें पाई जाती हैं। अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक किसे कहते हैं जी? जी अभी मैंने डेफिनेशन जो बताई है जी, पढ़ के बताएं। इंसान के अंदर मौजूद वो पुख्ता सफ़ात और आदात जिनकी बुनियाद पर वो अच्छे या बुरे अमल का मुज़ाहिरा करता है, ये अखलाक कहलाता है। एक दफ़ा फिर से बताता हूँ, जिन बहन भाइयों ने नहीं लिखा वो भी अपने पास नोट कर लें। सबसे पहली जो हमने हेडिंग को देखा है, क्योंकि हम सीख किसे रहे हैं जी? मसीही अखलाकियात को। मसीही अखलाकियात तो बाद में हम सीखेंगे, सबसे पहले हमें अखलाक का पता तो हो कि अखलाक कहते किसे हैं। तो अखलाक किसे कहते हैं? हमारी ज़िंदगी के जो पुख्ता आदतें हैं, जो हमारी आदत बन चुकी हैं। मैंने कहा वो नहीं कि जो हम लोगों के सामने बन के बैठ जाते हैं, लोगों के सामने सारे अच्छे बन के बैठ जाते हैं, वो नहीं। जो असल में हमारी आदत में शामिल है वो असल में हमारा अखलाक है। अब हमने अपनी ज़िंदगी में देखना है
कौन कौन सी अच्छी आदत मेरे अंदर शामिल है या कौन कौन सी बुरी आदत मेरे अखलाक में शामिल हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक हवाला मेरे साथ निकालिए। चूँकि हम सीख रहे हैं मसीही अखलाकियात को, तो मसीही अखलाकियात से मुराद क्या है? ऐसा अखलाक जो मसीह जैसा हो, ऐसा अखलाक जो मसीह जैसा हो। आइए ये वाला हवाला निकालते हैं। मत्ती की अंजील 11 बाब और उसकी 28 आयत निकालिए जी। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे, यीशु ने कहा, मुझसे सीखो। जब हमने मसीही अखलाकियात को सीखना है, मसीही अखलाक को सीखना है, तो हमारा रोल मॉडल कौन है? वो मसीह है, जिसके अखलाक को हमने सीखना है। और फिर हमने बाइबल मुकद्दस में से जो आयत पढ़ी है उसमें भी खुदावन यीशु फरमाते हैं, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। तो पहली चीज हमने देखी कि हमने सीखना किससे है? किससे सीखना है? खुदावन यीशु से। खुदावन यीशु हैं जिनसे हमने ये सीखना है कि हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए। हालेलुया। पढ़िए जी, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। तो खुदावन यीशु अपने शागिर्दों को ये सिखाते हैं कि आपने मुझसे सीखना है, मुझे कॉपी करना है। और मैं कैसा हूं? मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं, यानी मैं आजिज हूं, मैं हलीम हूं। तो अगर तुम मेरी मानित बनोगे, मुझसे सीखोगे, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अगली हेडिंग लिखिए जी, मसीही अखलाकियात की बुनियाद। मसीही अखलाकियात की बुनियाद। मसीही अखलाकियात की बुनियाद किस पर रखी गई है? तो इसका जवाब है, मसीही अखलाकियात की बुनियाद खुदा की पाक ज़ात पर है। मसीही अखलाकियात की बुनियाद खुदा की पाक ज़ात पर है। या इसे आप मसीह के बारे में लिख लें, वो भी ठीक है कि मसीह के ऊपर हमारी मसीही अखलाक की जो बुनियाद है वो मसीह है या खुदा है। बुनियाद जो है हम सब जानते हैं ये अहम किरदार अदा करती है। किसी भी चीज़ की बुनियाद जैसी होती है। अगर हम एक घर के बारे में देखें तो एक घर की जब अच्छी बुनियाद रखी जाती है तो फ़ायदा क्या होता है? वो घर देर पा कायम रहता है, ज़्यादा टाइम तक वो कायम रहता है। लेकिन अगर किसी चीज़ की बुनियाद ही दुरुस्त ना हो तो फिर वो चीज़ ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। अगर हम ज़बूर 11 और उसकी 3 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। जब बुनियाद ही उखड़ जाती है तो सादिक। अब हमारी जो बुनियाद है, मसीही अखलाकियात की जो बुनियाद है, वो किस पे है? वो खुदा पे है या मसीह पे है। तो आज प्रॉब्लम ये है कि जहां पे हमारी जिस पे बुनियाद है, इब्लीस वहां तक ही हमारी रसाई होने ही नहीं देता। बहुत दफ़ा हमें मसीह का अखलाक है, मसीह के मजाज है, मसीह का किरदार है, मसीह का जो रवैया है, उसके बारे में हमें पता होता है, तो भी हम उसे एक्सेप्ट अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे नहीं कर रहे होते। हमें पता होता है लेकिन हम अमली तौर पे उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वजह, इब्लीस ने बुनियाद को ही हिलाया होता है और लोगों की बुनियाद मसीह पर नहीं होती। अब जब किसी की बुनियाद मसीह पर होगी तो मसीह कैसा है? कैसा है जी? अभी हमने पढ़ा क्योंकि मैं हलीम हूं, लेकिन आज हमने देखना है कितने लोग हलीम हैं। तो बात हम कर रहे हैं जब बुनियाद ही उखड़ जाए। हमने कहा हमारी बुनियाद जो है मसीह है,
तो मसीह में जो सिफात हैं वो हमारे अंदर है ही नहीं। तो क्या मैं मसीही हूं? क्या मेरा अखलाक जो है वो मसीह जैसा है? इस आयत को पढ़ें, फिलिप्पियों 2:5 आयत। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो हमारे लिए ये ख़ास बात है कि जब हमने अपना अखलाक को देखना है तो वो कैसा होना चाहिए? हम सीख क्या रहे हैं जी? मसीह की अखलाकियात। तो पहले नंबर पे हमें अखलाक का पता होना चाहिए। अखलाक होता क्या है? अखलाक हमारी पुख्ता आदतें हैं जिनका हम बग़ैर सोचे समझे अमली मुजाहिरा करते हैं, वो हमारा अखलाक है। अब हमने देखना है कि अखलाक ठीक है, अखलाक की हमें समझ आ गई, तो अखलाक होना कैसा चाहिए? मसीह जैसा होना चाहिए। मसीह का अखलाक कैसा है? लिखा है मैं हलीम हूँ और मैं दिल का फरोतन हूँ। अब हमने अपनी ज़िंदगी पे देखना है, जब मेरी बुनियाद जो है, मेरे अखलाक की जो बुनियाद है वो मसीह पर है, तो क्या मेरा मिजाज जो है वो मसीह जैसा है? क्या मेरा किरदार जो है वो मसीह जैसा है? आइए एक आयत पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से, पैदाइश की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 26 आयत। आमीन। अब देखिए, जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान को खुदा ने कैसा बनाया? अपनी मानिद। कैसा बनाया जी? खुदा ने जब इंसान को बनाया, खुदा ने उसे अपनी मानिद बनाया। लिखा है हम इंसान, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिद बनाएं ताकि वो सब चीज़ों पर इख्तियार रखे। तो खुदा ने जब इंसान को बनाया था तो खुदा ने कैसा बनाया था जी? खुदा ने अपनी मानिद बनाया, क्योंकि खुदा जैसा है। खुदा ये शुरू से, जब से खुदा ने इंसान को बनाया है, खुदा यही चाहता है कि इंसान मेरे जैसा हो। जैसा मैं हूं वैसा ही इंसान हो। आगे हेडिंग लिखिए, खुदा कैसा है? जिसकी मानिद मुझे बनना है वो कैसा है? इसकी आप हेडिंग लिख सकते हैं, खुदा की ज़ात और किरदार। यहां पे भी मैं लिख देता हूं, खुदा की ज़ात और किरदार। ये नेक्स्ट हेडिंग है। खुदा की ज़ात कैसी है? अभी हमने जल्दी से कुछ हवाले पढ़ने हैं जिसमें हम देखेंगे खुदा की ज़ात कैसी है या खुदा कैसा है, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए जिसकी मानिद मैंने बनना है, मेरा अखलाक जिस जैसा हो वो कैसा है। जब मुझे ये पता होगा कि उसका अखलाक कैसा है, मेरा भी वैसा होना चाहिए। तो जब मुझे पता ही नहीं कि जिसके जैसा मैंने बनना है उसके बारे में मुझे पता ही नहीं, तो फिर मैं उस जैसा तो नहीं बन सकता। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस बात को सीखना पड़ेगा कि मैंने अगर मसीह जैसा बनना है, मैंने खुदा जैसा बनना है, मेरे अखलाक की जो बुनियाद है वो खुदा है, तो फिर खुदा कैसा है? तो जैसा खुदा होगा वैसा मुझे बनना पड़ेगा, वैसा आपको बनना पड़ेगा। तो अब हमने क्या देखना है? खुदा कैसा है, खुदा की ज़ात कैसी है, खुदा का किरदार कैसा है। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए, अहबार की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 44 आयत। पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब और उसका 11 बाब और उसकी 44 आयत को, 44 वर्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ, यानी मैं पाक हूँ। पहली बात खुदा ने बनी इसराइल से ये डिमांड की है कि तुम अपने आप को पाक करना। और पाक क्यों करना है? क्योंकि मैं पाक हूं, इसलिए आपने भी अपने आप को पाक करना। मैंने आपको पहले बताया कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी मानिद बनाएं।
तो जब बनाया ही खुदा ने इंसान को, तो खुदा चाहता ये था इंसान मेरे जैसा हो, लेकिन गुनाह करके इंसान खुदा की मानद ना रहा। फिर लिखा है आगे जाके, देखो इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया, यानी वो शैतान की मानद हो गया। पर खुदा चाहता क्या है? इंसान मेरे जैसा हो। तो यहाँ पे खुदा ने जब फिर से बनी इस्राएल को चुना, उन्हें जब अहकाम दिए, तो उसमें खुदा ने ये कहा, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। आगे पढ़ते हैं। 20 बाब और उसकी 26 आयत निकाल लीजिए। अहबार 20 बाब की 26 आयत। और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावन हूँ पाक हूँ। मैंने तुमको और कौमों से अलग किया ताकि तुम मेरे ही रहो, ताकि तुम मेरे ही रहो। तो मेरे खुदा के हम कब बने रहेंगे? जब जैसा खुदा है वैसे हम बनेंगे। अगर हम खुदा जैसे नहीं बनेंगे, फिर हम उसके साथ नहीं रह सकते। बाइबल मुकद्दस में आमोस की किताब 3 बाब की 3 आयत में लिखा है, जब दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो, क्यों कर इकट्ठे चल सकते हैं? तो जब हम खुदा के म्यार पे आएंगे नहीं, खुदा जैसे बनेंगे नहीं, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। आज आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब हम उन्हें दुआया मीटिंग में बुलाते हैं और वो नहीं आते, वो दुआ नहीं करते। उसकी वजह क्या है? वो खुदा जैसे नहीं। यीशु खुदा था, ऐसे ही है। तो यीशु क्या करता था? सारी सारी रात दुआ में गुजारता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा जैसा था या खुदा था। तो जब हम भी खुदा जैसे बनते हैं, हमारी भी अंदर ये सिफ्त आ जाती है, हम दुआ गो बन जाते हैं। जब हम खुदा जैसे बनते हैं, खुदा जैसे बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी आती है। क्यों कैसे आती है पाकीज़गी? क्योंकि खुदा पाक है, हम भी उस जैसे बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुदा हमसे यही डिमांड करता है, पाक हो जैसे मैं पाक। जैसे मैं पाक हूँ वैसे तुम भी पाक बनो। आइए इसे एक और हवाले को देखते हैं। खुदा के कलाम में से नए अहदनामा में से देखेंगे, पतरस का पहला ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत। और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जी, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने चाल चलन में, अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पाक बनो, क्योंकि लिखा है, पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। तो पहली चीज़ हमने ये सीखी कि जिसकी मानिद मुझे बनना है वो कैसा है? मुझे भी होना पड़ेगा। मेरे अखलाक में पाकीज़गी, ये पहला स्टेप है जो मेरी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब के लिए, यह हम सब के लिए कलाम है कि अगर हमें मसीही अखलाक में आना है, मसीही अखलाक को अपनाना है, तो पहली चीज़ मसीह जो है वो पाक है। आपको याद है बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? वो पाक था। हालेलुया। तो जब खुदावंद पाक है, वो हमसे भी यही डिमांड करता है कि आपकी ज़िंदगी में भी पाकीज़गी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खुदा आगाज़ में क्या था? आगाज़ में खुदा क्या था? चंद दिन पहले हम ये बात कर रहे थे, आसिफ भाई को याद होगा कि हमने बात की, एक जगह पे बैठे हम बात कर रहे थे कि एक वक्त था जब खुदा भी खुदा नहीं था। एक वक्त था जब खुदा भी खुदा नहीं था। तो बड़ी बात अजीब लगती है कोई जब ये कह दे कि खुदा खुदा नहीं है। ये तो बिल्कुल दिमाग ख़राब करने वाली बात है। तो जब हम इसका मतलब देखते हैं तो खुदा लफ्ज़ फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब क्या है? खालिक। इसका मतलब क्या है? खालिक, मालिक। तो जब अभी कोई चीज़ हल की नहीं हुई तो खालिक किधर से होगा? मैं आपको सादी एग्जांपल दे देता हूँ।
मैं टीचर हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स हैं। जब आप है ही नहीं, आप स्टूडेंट्स ही नहीं, मैं किस चीज़ का टीचर हूँ? टीचर तो मैं तब होऊंगा जब मेरे आगे स्टूडेंट्स होंगे। तो जब मेरा कोई स्टूडेंट ही नहीं है तो मैं टीचर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जब कोई चीज़ बनेगी, कोई मखलूक बनेगी, तो फिर खुदा होगा जो उसे खुदा कहे। जब खुदा ने सारी चीज़ें बनाई, हमें इंसान को बनाया, तो अब हम उसे खुदा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमें बनाने वाला है। तो याद रखना आपने, शुरू में खुदा क्या था? आगाज़ में खुदा क्या था? खुदा रूह था। खुदा क्या था? खुदा रूह। आप खुदा को रूह कह सकते हैं या आप खुदा को नूर कह सकते हैं, क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा है वो उस नूर में रहता है जहां तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं है। खुदा रूह है और खुदा नूर है। आगाज़ में खुदा रूह था या खुदा नूर था। और जब वो देखने वाली सिफ्त में आता है, नज़र आने वाली सिफ्त में आता है, तो फिर वो मसीह है, फिर वो खुदावंद यीशु है। यीशु की सूरत में खुदा हमें नज़र आया। जिस्म में जब वो आता है तो फिर वो यीशु की सूरत में हमें नज़र आता है। पहली मैंने आपको सिफ्त बताई खुदावंद की, क्या है? खुदा पाक है और वो चाहता है हम भी पाक हों। अब दूसरी खुदा की सिफ्त आइए देखते हैं। यूहन्ना का पहला ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत। पहला यूहन्ना का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत को पढ़ें। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। ये दूसरी सिफ्त है हमारे खुदा की। पहला यूहन्ना का ख़त 4 बाब की 8 आयत। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। तो जब मेरे खुदा की ये सिफ्त है कि वो मोहब्बत है, तो वो मुझसे भी आगे यही डिमांड करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, ना किसी फ़िरके से, ना किसी कौम से, ना किसी मज़हब से। खुदा किसी का तरफदार नहीं। खुदा ने पूरी दुनिया से मोहब्बत की और पूरी दुनिया के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदा हमारा जब मोहब्बत करता है वो पूरी दुनिया से करता है। हम में क्या प्रॉब्लम पाई जाती है? हमें जो प्यार करता है, हमसे जो मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। खुदावंद यीशु ने कहा अगर तुम अपने मोहब्बत करने वालों ही से मोहब्बत करो, तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या गुनहगार भी ऐसे नहीं करते? तो मैंने अगर मसीह के अखलाक को अपनाना है तो मसीह जो है वो मोहब्बत है, या मेरा जो खुदा है वो मोहब्बत है। और वो आगे मुझसे भी यही डिमांड करता है कि मैं उसकी मानित बनूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, बेलोस मोहब्बत करनी पड़ेगी, अगापे मोहब्बत मुझे करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमने किसी से हमें मतलब है तो मतलब प्रस्ती की मोहब्बत रखें, अपना मतलब पूरा हो गया तो मोहब्बत ख़त्म। अजीज़ों, हमने ऐसा नहीं करना। हमारा खुदा, इंसान से उसे क्या फ़ायदा था? कुछ भी फ़ायदा नहीं था, तो भी उसने हम सब के लिए अपनी जान दी। और उसने किसी गर्ज से अपनी जान नहीं दी, किसी मतलब से जान नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो हमसे बेलौस मोहब्बत करता है। और वो हमसे भी यही डिमांड करता है कि हम किसी वजह से, किसी गर्ज से उससे प्यार ना करें। आज बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी गर्ज के लिए खुदा के पास आते हैं। मैंने देखा है लोग दुआ नहीं करते, लेकिन जैसे मुसीबत आई, बीमारी आई, तो फिर दुआएं करने लग जाते हैं। अपनी गर्ज से इनकी मोहब्बत बढ़ती है, अपनी गर्ज से इनकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अजीज़ों, हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा खुदा बग़ैर गर्ज के वो मोहब्बत रखता है। हमें भी वो यही सिखाता है। और खुदावंद यीशु ने अपने शिगिर्दों को कहा कि जब तुम एक दूसरे से आपस में मोहब्बत रखोगे तो पहचाने जाओगे कि तुम क्या हो। सारे बताएं, तुम मेरे शागिर्द हो। तो हम यीशु के शागिर्द हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब हम आपस में मोहब्बत रखेंगे। आपको समझ आ रही है? जब हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो इससे पता चलेगा मैं किसका शागिर्द हूं। मैं मसीह का शागिर्द हूं, जिसका मुझे अखलाक अपनाना है, मसीही अखलाक मुझे अपनाना है। तो इसके लिए मुझे मसीह जैसा बनना पड़ेगा। और मसीह का अखलाक कैसा है? वो मोहब्बत करता था, वो अपने दुश्मनों को भी मुआफ़ कर देता था, अपने दुश्मनों को भी
मुआफ़ कर देता था, ये हमारे मसीह की सिफ़त है। तो मुझे भी ये करना पड़ेगा, अपने दुश्मनों को भी मुआफ़ करना है। अपने सताने वालों के लिए बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, उनके लिए क्या करो जी? उनके लिए दुआ करो। अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। एक और सिफ़त है जो हमारे खुदा की है, ये तीसरी है। मैंने दो अभी बताई हैं। कौन कौन सी बताई है जी? खुदा पाक है, खुदा मोहब्बत है। अब तीसरी सिफ़त खुदा की क्या है? आइए पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 24 आयत। खुदा रूह है। अच्छा, ये तीसरी सिफ़त है हमारे खुदा की। यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 24 आयत लिखा है, खुदा रूह है और ज़रूर है उसके परस्तार भी रूह बन जाएं, उसके परस्तार भी रूहानी बन जाएं। तो हमने शुरू में ये बात सीखी है, खुदा जैसा है वो इंसान को भी वैसा देखना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज इंसान वैसा नहीं है। जैसा खुदा है वैसा इंसान नहीं है। इसी बात का अफसोस है खुदा को। और बार बार खुदा खादमों के ज़रिया से कोशिश करता है, लोगों को जमा करता है, अपने कलाम को अपने खादमों के ज़रिया से सादिर फरमाता है ताकि लोग मेरे जैसे बन जाएं। खुदा क्या है? सारे बताएं। आपको समझ आ रही है? तो फिर आपने बुलंद आवाज में जवाब भी देना है। खुदा क्या है जी? खुदा रूह है और ज़रूर है उसके परस्तार उस जैसे हों जैसा खुदा है। खुदा कैसा है? तो फिर प्रस्तिश खाली गीत याद करके नहीं होती। खाली गीत याद हो गया है तो अभी अब आप परस्तार नहीं बने। खाली हमें तबला बजाना आ गया है, हम परस्तार अभी नहीं बने। अभी हम परस्तार नहीं बने। पहले बंदे को रूह बनना पड़ेगा। लिखा है जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तो वर्शिप करने के लिए पहले इंसान को रूह में आना पड़ेगा, रूह से मामूर होना पड़ेगा, रूह में आना पड़ेगा, उसके बाद प्रस्तिश शुरू होती है। आज चर्चिज में प्रस्तिश अभी शुरू भी नहीं होती और ख़त्म हो जाती है और बंदा रूह में नहीं आया होता। यूहन्ना आरिफ कहते हैं फौरन मैं रूह में आ गया। और आज जब रूह में आने ही लगते हैं लोग, प्रस्तिश ख़त्म हो जाती है। हालांकि प्रस्तिश तो रूह से होती है। हालेलुया। प्रस्तिश कैसे होती है जी? रूह से प्रस्तिश होती है। और दूसरी चीज़ सच्चाई। इस पे भी मैं एक दिन नोट कर रहा था, मैं सोच रहा था बहुत दफ़ा हम प्रस्तिश तो करते हैं लेकिन हमारी प्रस्तिश सच्ची प्रस्तिश नहीं होती। बहुत सारे ऐसे गीत है जिसमें कहा जाता है मैं नच नच के गीत गावांगा, तो नचन तो कोई नहीं डे होंगे। दाऊद के उस लेवल पे पहुंचे होते नहीं कि दाऊद ने जिस लेवल पे जाके नाच नाच के वर्शिप की उस मेयार पे नहीं आए, लेकिन गा रहे हैं मैं रूह विच नचांगा, मैं रूह विच गावांगा। आप मुझे बताइए ये सच्ची प्रस्तिश है? अभी उस मेयार पे आप नहीं आए। इसलिए जब वर्शिप करनी है, देखना है मेरे मुंह से जो लफ्ज निकल रहे हैं ये मेरी जिंदगी में हो भी रहे हैं पूरे या नहीं। ये बात मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी पर सादिक आ भी रही है या नहीं आ रही। या महज हमने ये देखा है कि मुझे चर्च में मौका मिलना ही मिलना है तो चलो 2-3 गीत इधर से लिख लेते हैं और 2-3 गीत तैयार कर लेते हैं, जब मौका मिलेगा तो बस देख के गा लेंगे। अजीज़ो, दाऊद के आप ज़बूर पढ़ें, उसने ऐसे वर्शिप नहीं की। जो भी उसमें लिखा है वो उसकी फीलिंग थी, हर लम्हा की फीलिंग, जो वो फील कर रहा था वो बयान कर रहा था। और मुझे एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैंने जब खुदा के ज़ूर में दुआ में वक्त ज़्यादा गुजारा, खुदा बताता है क्या वर्शिप करनी है, कौन सा गीत गाना है, और फीलिंग के मुताबिक जाहिर खुदा कर देता है। आप जो फील कर रहे हैं, आप खुशी फील कर रहे हैं, आप रूह में मजबूती फील कर रहे हैं, आपके खुदा दिल में बात डाल देता गीत, आपने ये गाना है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है परस्तार दुआ नहीं करते, जिसकी वजह से उनको रहनुमाई नहीं है। उनको नहीं पता कि कौन सा गीत गाना है कौन सा नहीं गाना। क्यों? उन्होंने दुआ नहीं की, वो रूह में आए नहीं अभी, तो रूह ने उन्हें गाइड किया भी नहीं। जब दो शख्स मुत्तफिक ना हो क्यों कर इकट्ठे चल सकते? खुदा के साथ चलने के लिए
रूहानी बनना पड़ता है। लिखा है खुदा रूह है और परस्तार भी रूहानी होना चाहिए। परस्त खुदा सच्चा है, ऐसा ही है, खुदा क्या है, और परस्तार भी सच्चा होना चाहिए। जब आप गीत गाएं, जब आप ज़बूर गाएं, सोचना है जो मुंह से निकल रहा है ये सच निकल रहा है या झूठ निकल रहा है। हाँ, ये जिसने लिखा है उसकी तो फीलिंग होगी, क्या आप भी उस म्यार पे आए हैं या नहीं। अक्सर लोग गीत गाते हैं, मैनू लै जा नाल अपने, मैनू लै जा बदलां ते। तो शायद जिसने लिखा है वो तो तैयार ही जाने वास्ते, क्या आप भी तैयार हैं या नहीं। तो तैयार है नहीं और बस रटे रटाए गीत गा देने हैं, मैनू लै जा बदलां ते। तो अजीज़ों, आपको ये बातें बताने का मकसद ये है, जैसा मसीह है, जैसा खुदा है, वो चाहता है हम वैसे हों, रियाकार नहीं, प्रस्तिश रियाकारी की प्रस्तिश नहीं। खुदा सच्चा है, उसे सच्चे बंदे पसंद है। खुदा रूह है, उसे रूहानी बंदे पसंद है। खुदा पाक है, उसे पाक बंदे पसंद है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, 3 चीजें हमने सीखी हैं अभी। खुदा पाक है जी यशवा, खुदा रूह है, खुदा मोहब्बत है और खुदा पाक है। अच्छा, चौथी चीज, ज़बूर 90 और उसकी दूसरी आयत। 90 ज़बूर, 90 ज़बूर और उसकी दूसरी आयत को खुदा के कलाम में से पढ़िए। लिखा है, इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया, अज़ल से अब्बद तक तू ही खुदा है। तो यहाँ से खुदा के में ये सिफ्त मिलती है, खुदा अज़ली है, खुदा अबदी है। लिखे, खुदा अज़ली और अबदी है। फिर हमें 5वीं सिफ्त खुदा की मिलती है, यूहन्ना की इंजील और उसके 8 बाब की 12 आयत। यहाँ पे खुदावंद यीशु कहते हैं, दुनिया का नूर मैं हूँ। खुदा क्या है? खुदा नूर है। यूहन्ना की इंजील 8 बाब की 12 आयत, जहाँ पे खुदावंद यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ। छठी खुदा की सिफ्त क्या है, ये इसे हम पढ़ते हैं। आइए मत्ती की इंजील 5 बाब की 48 आयत पढ़िए। नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 48 आयत। क्या लिखा है जी? 48 जी, अगर किसी ने निकाला तो वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो ये हमें छठी सिफ्त खुदा की मिलती है, खुदा कामिल है। खुदा क्या है? खुदा कामिल है और वो चाहता है कि मेरे लोग भी कैसे हों? कामिल हों। मेरे लोग कैसे हों जी? लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो। क्यों कामिल बनना है? तुम परफेक्ट हो। क्यों परफेक्ट होना है? क्योंकि आसमानी बाप जिसको हमने फॉलो करना है, जिसके जैसे हमने बनना है, वो कामिल है। तो ये 6 सिफ्तें आपने याद रखना है। आगे जो हमारा पैगाम चलेगा उसमें मैं बार बार इसके बारे में आपसे पूछता रहूँगा कि खुदा की कौन कौन सी सिफ्तें हैं। इसको लेके हमने आगे चलना है। याद रहेंगे जी? खुदा क्या है? खुदा पाक है, खुदा मोहब्बत है, खुदा रूह है, खुदा अज़ली और अब्दी है। क्या है जी? खुदा दुनिया का नूर है और खुदा कामिल है। ये 6 सिफ्तें हमारे खुदा की हैं। और भी बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे हम इस 6 पे रुकते हैं। ये 6 सिफ्तें हमारे खुदा की हैं और वो ये चाहता है हमारे अंदर भी ये हो। बस तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा बाप कामिल है। तो मैंने आपको बताया, जब से खुदा ने इंसान को बनाया है, खुदा यही चाहता है इंसान कैसा हो? इंसान मेरी मानिद हो। इंसान कैसा हो जी? इंसान मेरी मानिद हो। अगली हेडिंग अपने पास लिखिए जी। क्या लाजिम है कि हम खुदा जैसे हों? अपने पास लिखिए जी हेडिंग, क्या लाजिम है कि हम खुदा जैसे हों या खुदा के लोग खुदा जैसे हों? अब आपने मेरी रहनुमाई करनी है जी। क्या आपके माइंड में आता है? क्या लाजिम है कि हम खुदा की मानिद हों?
हमें भी होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा खुदा है वैसा होना चाहिए। तो हमने ये नतीजा निकाला, लाजिम है, लाजिम है कि हम, लेकिन ये क्यों लाजिम है? ये क्यों लाजिम है? हमने उसके साथ रहना है इसलिए सही है। और जी कोई अच्छी बात है, और कोई किसी के माइंड में जो भी आता हो आप बता सकते हैं कि क्यों मुझे खुदा जैसा क्यों होना चाहिए। तो इसकी मैं एक ख़ास बात जो आपको बताने लगा हूँ, इसके लिए हमें एक पैराग्राफ बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना पड़ेगा जिसमें हमें ये बड़ी अच्छी तरह बात समझ आएगी कि मुझे क्यों खुदा जैसा बनने की ज़रूरत है, क्यों, क्या वजह है। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 8 बाब और उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे जी। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे, सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें, अब इस पॉइंट को आपने समझना है। खुदावंद यीशु ने यहूदियों से कहा, क्या कहा? सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आगे पढ़ें जी, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और हम कभी किसी के हमने गुलामी नहीं की, तू क्यों कहता है जी हम आज़ाद होंगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। आगे, गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। मैं जानता हूँ तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और जो तुमने अपने बाप से सुना है वो करते हो। तो मैंने सवाल आपसे किया है, क्या लाजिम है कि खुदा के लोग खुदा जैसे हों? तो आपने क्या जवाब दिया है? जी हाँ। तो अब हमने अगला सवाल ये किया, क्यों हमें खुदा जैसे होना है, क्यों? तो यहाँ पे हमने इसका जवाब ढूंढना है। जैसा बाप होता है वैसे बच्चे होते हैं। जैसा बाप है, मैंने क्या बोला यीशुआ? जैसा बाप है वैसे बच्चे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को जब देखा जाता है उनकी कोई ना कोई आदत अपने बाप से मिलती होती है, और अक्सर हम क्या कहते हैं, ये अपने बाप जैसा है। वो अपने बाप की आदत को अपनी जिंदगी में लिए बैठा होता है, और जब भी वो कोई काम करता है पता चल जाता है, अच्छा ये फलां दा मुंडा है, फलां का बेटा है, ये हमें पता चल जाता है। तो ऐसे ही खुदावंद यीशु ने यहूदियों से कहा, यहूदी कह रहे थे हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं। तो खुदावंद यीशु ने कहा, 38 आयत में लिखा है, मैंने जो अपने बाप के यहां देखा वो कहता हूं, और तुम जो अपने बाप से तुमने सुना तुम वो करते हो। आगे पढ़ें, क्या लिखा है जी? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही हक की बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो यह नहीं किया था। मैं तुम्हें हक की बातें बताता हूं और तुम मेरे कत्ल की कोशिश में हो। अगर तुम इब्राहिम के होते इब्राहिम जैसे काम करते। आगे लिखा है, तुम अपने बाप से काम करते हो। यीशु मसीह गुप्त में बात कर रहे हैं, लेकिन आगे भी आलम है, उनको समझ आ गई है यीशु कहना क्या चाह रहा है। तो मैं आपको बताता हूं भी यीशु कहना क्या चाह रहे थे। यीशु ने गुप्त बात की, खोल के नहीं बताई कि क्या कह रहे। यीशु ने कहा तुम अपने बाप के से काम करते हो। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, हम तो इब्राहिम के बेटे हैं। तो यीशु ने कहा इब्राहिम तो ऐसा नहीं था कि हक की बात उसे बताएं तो वो आगे से बंदे का कत्ल कर दे। तो अगर इब्राहिम के होते तो उस जैसे काम करते, नहीं, तुम अपने बाप के से हो। और फिर आगे लिखा है, पढ़िए जी 41 आयत में क्या लिखा है, उन्होंने उससे कहा हम हराम से पैदा नहीं हुए। अच्छा, यीशु ने इन्हें बोला है? यीशु ने तो इन्हें नहीं बोला कि आप हराम से या आप हरामजादे हो। यीशु ने तो नहीं कहा।
पर इनको खुद ही पता चल गया अपने कामों की वजह से, खुद ही कह दिए हम हराम से नहीं पैदा हुए। तो पता चल गया कि बाप कौन है हमारा। जोड़ तो रहे हैं हम इब्राहिम के साथ अपने आप को, और आज भी बहुत सारे मसीही अपने आप को मसीह के साथ जोड़ते तो हैं। मैंने कहा खुदा के लोग खुदा जैसे क्यों होने चाहिए, क्योंकि फिर पता चलता है असल बाप इनका कौन है। बाप की पहचान होती है बच्चे के कामों से। अगर बच्चे के काम सही नहीं है उसका बाप कोई और है। यहां पे भी खुदावन यीशु ने ऐसा किया। यहूदी कह रहे हमारा बाप इब्राहिम है, यीशु ने कहा नहीं, तुम अपने बाप से हो। वो कहते हैं हम हराम के नहीं हैं। समझ आ गई कि हम किसके हैं। और आगे लिखा है हमारा एक बाप है यानी खुदा। अच्छा, पहले इब्राहिम को बाप कह रहे थे, अब कहते नहीं हमारा एक बाप है यानी खुदा। फिर यीशु ने उनसे कहा अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। कि जिसकी तुम बात कर रहे हो बाप, अपना बाप जिसे कह रहे हो, उसी ने तो मुझे भेजा है। अगर उसके होते तुम मुझसे प्यार करते। लेकिन लिखा है तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। देखा, जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। तो मैंने आपको बोला हमें खुदा जैसे होना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है जी? अगर हम खुदा जैसे नहीं तो गलत फहमी में है आप खुदा के नहीं, या हम खुदा के नहीं। अगर मैं खुदा का हूं मुझे फिर खुदा जैसा होना चाहिए तो मैं खुदा का हूं। लेकिन अगर मेरे अंदर खुदा वाली कोई भी सिफ्त नहीं पाई जाती, ना मेरी जिंदगी में पाकीज़गी पाई जाती है, ना मेरी जिंदगी में रूह पाया जाता है, ना मेरी जिंदगी में मोहब्बत पाई जाती है, ना मेरी जिंदगी में कामलियत पाई जाती है, ना मेरी जिंदगी में कोई रोशनी है, ना मेरे वसीला से किसी को बरकत मिल रही है, ना मेरे वसीला से किसी को कलाम की खुशखबरी सुनाई जा रही है, तो फिर मेरा दावा किस चीज़ का है? मैं कहता हूं नहीं मेरा बाप खुदा है। कैसे हो सकता है खुदा? तुम अपने बाप के से काम करते हो। यीशु ने कहा मैं अपने बाप के से काम करता हूं, तुम अपने बाप के से काम करते हो। तो अजीज़ों याद रखिए हमारा बाप कौन है, ये हमारे काम जाहिर करते हैं। बात हम कर रहे हैं अखलाक की। ऐसी पुख्ता आदतें जिनका हम अमली मुजाहिरा करें, ये अखलाक कहलाता है। अब हमने देखना है मेरा अखलाक मसीह जैसा है या मेरा अखलाक इब्लीस जैसा है। क्योंकि जैसा अखलाक होता है वैसा ही आप उसी के साथ पीछे जुड़े हुए हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में तकब्बुर है, हसद है, घमंड है, झूठ बोलने वाले हम हैं, तो फिर हमारा जो शजरा नसब है वो सीधा इब्लीस के साथ मिलता है। लेकिन अगर हम सच बोलते हैं, अगर हम पाकीज़गी में रहते हैं, अगर हम सबसे मोहब्बत करते हैं, अगर हम रूहानी हैं, अगर हम सच्ची परस्तिश करते हैं, अगर हम दुआ करने वाले लोग हैं, अगर हम खुदा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ज़्यादा वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं, फिर हम खुदा से हैं। और यहाँ पे मुझे एक बड़ा अच्छा ये रेफरेंस लगा, इसे हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना का ख़त 5 बाब की 19 आयत। यहाँ पे हम इस हवाले को पढ़ के फिर हम रुकेंगे। जी, इस हवाले को पढ़ के हम रुकेंगे। यूहन्ना का पहला ख़त और उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत, जल्दी से पढ़ें। देखिए आप यूहन्ना की दलेरी देखें। यूहन्ना ने कहा हम जानते हैं कि हम किससे हैं, हम खुदा से हैं। हमें पता है हम खुदा से। तो पता कैसे चला यूहन्ना को हम खुदा से हैं? क्योंकि यूहन्ना के अंदर वही सिफतें हैं जो खुदा के अंदर हैं। यूहन्ना के अंदर वही सिफतें हैं जो उसने यीशु के अंदर देखी, जो अपने उस्ताद के अंदर देखी। उन्हीं सिफतों को उसने भी अपनी जिंदगी में अपनाया। आपने देखा है स्तिफनस को जिस दिन संसार किया गया, और जब संसार कर रहे थे वो दुआ क्या कर रहा था? ऐ खुदा, किधर से सीखा है? उन्होंने अपने मसीह से सीखा था।
मसीह का अखलाक अपनाया था कि अगर आपको बिला वजह भी दुख दिया जाए, मसीह की खातिर, अंजील की खातिर अगर आपको तकलीफ़ें दुख दिए जाएं, फिर भी आपने लोगों को मुआफ़ करना है। आगे से बदले नहीं लेने, तकब्बुर नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, झगड़े नहीं करने, आपने मुआफ़ करना है। तो यहाँ पे आज हम रुकेंगे और इस बात के साथ कि अज़ीज़ो, हमारा अगर खुदा बाप है, खुदा जैसे हमें बनने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।